अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वंस अगेन हम अपने चैनल गपशप स्टेशन से आप सबको वेलकम करते हैं। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग गपशप के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। जैसा कि आज आप देख रहे हैं कि मैच होने जा रहा है इंडिया और श्रीलंका का फाइनल एशिया का। तो हमारे साथ अरसलान साहब हैं। हम पूछेंगे अरसलान भाई से कि क्या राय रखते हैं इंडिया और श्रीलंका के बारे में। देखें, इंडिया की जो टीम है काफ़ी एक्सपीरियंस प्लेयर है उनके पास, और जो श्रीलंका की बिल्कुल न्यू टीम, पर उन्होंने ओवरऑल एशिया कप में काफ़ी टफ टाइम दिया बाकी टीम्स को। पाकिस्तान को भी दिया उन्होंने और बांग्लादेश को भी हराया। अफगानिस्तान के साथ भी उन्होंने अच्छी की है, उनके पास स्पिनर अच्छे हैं। और ऐसे अगर हम इंडिया की टीम देखें तो काफ़ी एक्सपीरियंस टीम है उनके पास। बिल्कुल ठीक है। और उनके पास स्पिनर भी हैं, उनके पास फास्ट बॉलर भी हैं, अच्छे हैं। और पिच की कंडीशन क्या होती है ये तो अभी हमें नहीं पता, लेकिन दोनों टीम्स अच्छी हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि खाली इंडिया ही अच्छी है, दोनों टीम्स अच्छी हैं, दोनों काफ़ी मेहनत करके ऊपर आई हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि श्रीलंका का चांस है, वो एफर्ट बहुत की है उसने, मुझे लगता है कि श्रीलंका फाइनल ले जाएगी। अच्छा, तो अरसलान भाई आप बिल्कुल श्रीलंका के साथ हैं और होना भी श्रीलंका के साथ चाहिए। उसकी वजह यह है कि श्रीलंका की टोटली चेंज टीम है। जो उनके हालात हुए मुल्क के, उसके बाद जो एक हालात से वो निकला मुल्क, और काफ़ी टफ टाइम था और काफ़ी टफ टाइम से वो निकले हैं बाहर। और उसके बाद उनकी टोटली ज़ीरो से मैं कहूँगा टीम शुरू हुई है और बड़े यंगस्टर एनर्जेटिक हैं और मैं कहता हूँ बहुत अच्छे प्लेयर हैं सबके सब, और वो एकजुट होकर टीम खेल रही है, एकजुट होकर उन्होंने दिखाई है पाकिस्तान के खिलाफ इतनी एफर्ट और इतना उन्होंने इसको जो है अपने अप्रिशिएट किया उन्होंने। जाहिर बात है कि मैं समझता हूँ कि जब आप मुल्क के लिए रिप्रेजेंट हो रहे होते हो और अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे होते हो तो वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो उन बच्चों के लिए, श्रीलंकन के लिए, सबके लिए बेस्ट ऑफ लक है। कहूँगा तो मैं भी यही कि श्रीलंका जीतनी चाहिए, ठीक है। लेकिन मैं क्या कहती है आपकी प्रिडिक्शन तो मेरी देखें कहती है कि इंडिया जीतेगा, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि श्रीलंका जीते। उसकी वजह यह है कि वो बिल्कुल नए बच्चे हैं सब, और बहुत टफ टाइम के बाद और बहुत मेहनत करने के बाद, ख़ास करके अफ़गानिस्तान का जो मैच लाहौर में हुआ, बड़ा टफ मैच हुआ। और मैं कहूँगा बैड लक फॉर अफ़गानिस्तान के अभी आवड़ भी पड़े हुए थे और उनकी विकेटें गिर गई। तो इसमें हम कहेंगे कि लक का बहुत ज़्यादा कमाल होता है। और फिर यही बात है कि अगर तो लक साथ देगी श्रीलंका का तो श्रीलंका विन भी कर सकता है। लेकिन क्योंकि इंडिया बहुत बड़ी टीम है और उसमें बहुत बड़े नाम हैं, विराट कोहली, रोहित शर्मा और गिल साहब जो नया उनका बैट्समैन, एक एडन अच्छा प्लेयर है, हिटर है और आईसीसी की रैंकिंग पे भी दूसरे नंबर पे खड़ा हुआ है इस टाइम। तो मैं कहूँगा कि जीते जो भी, दिल से मेहनत करके जो आगे आएगा वो जीतेगा। तो मेरे ख्याल से इंडिया जीतेगी। तो इसमें यही है कि एशिया कप यहाँ पे क्लोज होगा, कप उठाएंगे और आगे बढ़ेंगे। इसके बाद एक जो बहुत बड़ा यूनिट आ रहा है अरसलान भाई, बहुत बड़ा टूर्नामेंट है जी, वर्ल्ड कप, वो वर्ल्ड कप है बिल्कुल, और होने जा रहा है इंडिया में। तो आपको पता है इंडिया की पिच भी बहुत फास्ट पिचेस नहीं है और स्पिन भी होती है वहाँ पे। वेदर कास्टिंग क्या होती है ये जारी बात है कि तकरीबन महीने बाद पता लगेगा कि क्या वेदर रिपोर्ट है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि एज अ पाकिस्तानी हम लोग समझते हैं कि हमें अपनी स्क्वाड में वर्ल्ड कप की जो स्क्वाड है उसको अनाउंसमेंट करने से पहले बहुत बड़े नाम हैं जो कि देखने चाहिए हमारे चेयरमैन साहब को, सिलेक्शन को, जिसमें मैं कहूँगा एक जो नाम मुझे पता है और मैं कहना चाहता हूँ कि वो होना चाहिए टीम में, वो अमाद वसीम साहब हैं। बहुत अच्छे ऑलराउंडर हैं हमारे और कैरिबियन लीग में उन्होंने इस टाइम धूम मचाई हुई है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, वो होने चाहिए। और वैसे तो होना तो वही है जो पीसीबी ने करना है या सिलेक्शन ने करना है, हम तो सिर्फ अपनी राय पेश कर सकते हैं और कंसीडर करना चाहिए। अगर आपका अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ऑलराउंडर है, सही रैंकिंग में भी रहा है वो, तो आपको उसको भी चांस देना चाहिए। जहां आपने इतने प्लेयर्स को चांस दिया, शिखाब खान को चांस दिया,
इतने प्लेयर्स को आपने चांस दिया, उसको क्यों नहीं चांस दिया? देना चाहिए चांस। बिल्कुल तो देना चाहिए हम चांस। यही उम्मीद करते हैं कि पीसीबी भी ये चीज़ को देखेगी और सोचेगी और उनको मौका दिया जाएगा। और बॉलर में एक बॉलर है अरसलान भाई, क्या आपको पता बॉलर का नाम? फास्ट बॉलर के जी जी, फास्ट बॉलर जी। अच्छा, मुझे एक स्पिनर का पता है जो जी, है जी। इब्रार। वेरी गुड वेरी गुड। बहुत अच्छा स्पिनर है, उसने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है टेस्ट में। ठीक ठीक, तो इनको उसको लाजमी कंसीडर करना चाहिए। बिल्कुल ठीक यही है। है, और पिचेस भी ऐसी ही होंगी जैसे श्रीलंका की थी। ऐसे ही बिल्कुल तकरीबन ठीक है। ऐसी एशियन विकेट एशियन विकेट ऐसी तो होती है। ये वैसे स्पिनर आपका बहुत लाजमी है, बहुत जरूरी स्पिनर आपका। ये वैसे आपने आगे बात कर दी, इससे पहले मैं करता लेकिन आपने कर दी है। और अच्छी बात है कि स्पिनर, क्योंकि हमारे पास हमारा जो स्पिन अटैक है मैं समझता हूँ कि बहुत कमज़ोर हुआ। नहीं आया इस दफा आपको कोई तो नजर आया? नहीं, मुझे नहीं। एशिया कप में अगर हमने लैग किया ना, तो Spinner की वजह से हाँ जी, lag हमने मिडल में लैग किया है। हमारे फास्ट बॉलर, अगर मैं समझता हूँ कि किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए कि कोई भी अच्छा बुरा दिन हो सकता है। बिल्कुल हो अगर सकता हमारे है। देखिए आप, बारिश की वजह से हमारे प्लेयर्स इंजर्ड हुए हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा ये देखना चाहिए कि आपको कि कैसी वेदर है और कैसी प्रिडिक्शन है, Conditions के हिसाब से कंडीशन बाकी कैसी teams भी आई हैं। है। तो इंडिया हाँ स्पिनर जी, लेके आई है। हाँ जी हाँ जी, 2 से 3 स्पिनर थे इंडिया के पास, ऐसे हमारे ही। पास क्यों नहीं? हमारे आपके पास क्या सिर्फ शदाब ही है स्पिनर? और या मोहम्मद नवाज साहब, गफ्फार हैं, वो थोड़ी सी करते हैं, या नवाज। बिल्कुल इसके अलावा आपके पास कोई बेस्ट स्पिनर ही नहीं है। बेस्ट स्पिनर नहीं उसामा हमारे मीर पास, शाह। टॉप स्पिनर कोई नहीं हमारे पास, अभी आपके पास लेके नहीं गए हम नहीं है कोई, लोग। सिर्फ तो पेसर्स पे आप नहीं कर सकते। मैं वही कह रहा हूँ, आपकी बात बड़ी है कि खाली पेसर पे हमें डिपेंड नहीं करना चाहिए। ऐसे ही हमें खाली बॉबी भाई पे डिपेंड नहीं करना बिल्कुल, चाहिए। पूरी टीम कि- की effort हाँ, तो पूरे 11-15 बंदे जो हमारे सिलेक्शन वाले सेलेक्ट करें, आई थिंक सो उनको देखना चाहिए कि हमें अल्टरनेटिव देखना। बैटिंग में हमारे पास कौन कौन होने चाहिए, बॉबी भाई के साथ किस किस को होना चाहिए। मिडिल ऑर्डर में हमारे पास कौन कौन होने चाहिए। मिडिल ऑर्डर में मुझे एक बहुत बड़ा नाम याद आ रहा है, लेकिन फिर वही है कि हमारे कहने पे तो नहीं होना, लेकिन हमें सजेशन देने का हक है। तो मैं कहूँगा शुएब मलिक साहब को एक चांस देना चाहिए। जी, आप अपनी राय रखते हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो एक चांस उनको देना चाहिए जाते हुए को, क्योंकि उन्होंने बड़ा टाइम दिया क्रिकेट में। और वो वाहिद मिडल ऑर्डर में है कि मिडल ऑर्डर को वो स्टैंड बाई पे खड़ा कर सकता है। एक एक्सपीरियंस प्लेयर है, Experience आपके player है। नए लड़कों को वो लेके बिल्कुल, चल बिल्कुल, सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल, उसके बिल्कुल। अंदर कॉन्फिडेंस है, बिल्कुल ठीक कह और रहे हैं। साथ वाले को भी कॉन्फिडेंस बिल्कुल, जाहिर बात है, जब आप उसके मैचेस देखें, आप सबने देखे। ऐसे ही है, और एक्सपीरियंस से आप सीखते हैं। बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ कि हमारे जितने मिडल ऑर्डर में बैट्समैन है ना, उनमें वो वाला कॉन्फिडेंस नहीं नजर आ रहा। मुझे नहीं नजर आ रहा। बाकी हो सकता है कि मेरी थिंकिंग कुछ और हो और हमारे व्यूअर्स की थिंकिंग कुछ और हो, तो हमें आप सजेशन भी दे सकते हैं इसमें कि हम अब क्या करना चाहिए। हमारे तुफैल को बात आगे चली जाए और पीसीबी तक बात पहुंचे, तो हो सकता है कि वो एक्शन ले लें अरसलान भाई। तो अब सिर्फ 3 बातें हैं। एक है जी बैटिंग में आपका ओपनर, मिडल, ठीक है, ये बड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। मैं समझता हूँ ओपनर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपका मिडल बैट्समैन होना चाहिए, जो कि मेरी राय में या जो भी हमने एशिया कप में देखा, कोई मुझे ख़ास नाम नज़र नहीं आया। तो मेरे ख्याल से होना चाहिए। और आई थिंक सो ओपनिंग करवानी चाहिए रिजवान से और इमाम से, जो मेरी ओपिनियन है वर्ल्ड कप में। तो उसके बाद बॉबी भाई आ जाएँ, हमारे शुएब मलिक साहब हैं वो आ जाएँ, अगर चांस दिया जाता उन्हें। तो उसके बाद जी नीचे फिर आप तरतीब वाइज इफ्तार हैं, फिर और लड़के हैं, काफ़ी लड़के हैं जिनके नाम अभी आ रहे होंगे। साउथ शकील साहब हैं, तैयब ताहिर साहब हैं, मोहम्मद हारिस साहब हैं। तो जो मैं समझता हूँ कि मेहनत कर रहा है डोमेस्टिक में, और इनको पता है कि हिटर है, जो अच्छा हिटर है, लेके चल सकता है, थोड़ी सी गेम को फास्ट लेके चल सकता है। बिल्कुल, क्योंकि आपको लाजमी कंसीडर मिड में हम लैग कर रहे हैं। अभी हम मैं जाते जाते ये बात बताऊं आपको कि न्यूजीलैंड गया हुआ है इंग्लैंड में, और साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया आई हुई है साउथ अफ्रीका। तो अभी अरसलान भाई जुमे वाले दिन जो मैच हुआ है साउथ अफ्रीका और उसके खिलाफ, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, जिसमें आई थिंक जो बड़ा हाई स्कोर मारा 416 जी 50 ओवरों में सर, साउथ अफ्रीका ने 50 ओवरों में। और कौन सी टीम को? ऑस्ट्रेलिया को। तो मैं कहता हूँ कि अच्छा 50 ओवरों में उन्होंने टारगेट दिया, और 190 पे 24 ओवरों में 5 आउट थे ऑस्ट्रेलिया के एक टाइम में सर। तो कहने का मकसद ये है कि आप देखें, आपका मिडल ऑर्डर अगर स्ट्रॉन्ग होगा ना, तो आपका स्ट्राइक रेट बैट्समैन का अच्छा होगा, तो आपकी जो एवरेज है ना वो बनी रहेगी।
जब आपकी एवरेज नीचे आ जाती है, आप बैक स्टेप पे हो जाते हो, तो डिफेंसिव हो जाते हो, तो मेरे ख्याल से मुश्किल हो जाता है। बहुत मुश्किल हो जाता है। आपकी पहली 3 से 4 विकेटें गिरती हैं, आपकी पूरी टीम गिर जाती है। ऐसे ही ऐसे ही। स्टैंड लेने वाला बीच में कोई प्लेयर नहीं है आपका। बिल्कुल तो ऐसे। जैसे अब कल का जो मैच हुआ है उसमें जो रिजवान ने स्टैंड लिया तो आपका इतना स्कोर हुआ है, नहीं तो आपकी पूरी टीम आउट थी। इफ्तिखार साहब ने भी लिया, तो मैं फिर वो कहूँगा कि हम ये नहीं कह रहे कि कोई प्लेयर नहीं ऐसा जो परफॉर्म नहीं कर सकता, सब प्लेयर परफॉर्म करेंगे, कर सकते हैं, लेकिन टीम वर्क है, टीम वर्क है, और टीम वर्क होना चाहिए। बॉबी भाई की बात सुननी चाहिए सबको, बॉबी भाई पे एतमाद करना चाहिए सबको, क्योंकि वो कैप्टन है, आपके रिप्रेजेंटेटिव हैं, आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपके लीडर हैं, तो उनकी सुननी चाहिए और उनके साथ कम्युनिकेशन करनी चाहिए। और एक और बात कि मैं समझता हूँ, मैं अपनी राय दे रहा हूँ, ये मैं समझता हूँ कि जो वाइस कैप्टन है मेरे ख्याल से तो वो होने चाहिए शहीनशाह अफरीदी साहब। तो आप कह रहे हैं शादाब खान को फिर हमें डिसमिस करना पड़ेगा? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि किसी को डिसमिस करना चाहिए या रखना चाहिए, करना चाहिए, मेरी राय है। और हो सकता है, देखें, हम पाकिस्तानी हैं, हमें राय देने का हक है, तो मेरे ख्याल से हमें राय देनी चाहिए। मैं शादाब खान साहब के बारे में कोई ऐसे अल्फाज नहीं कह रहा कि वो काबिल नहीं है या वो ये नहीं कह रहे, मेरी एक अपनी ओपिनियन है, तो ओपिनियन, हाँ ये मैं बिल्कुल सही बात है आपकी। तो कहने का मकसद ये है, आपने ये भी बात की है कि आपको वाइस कैप्टन क्यों नहीं चेंज हो रहा है इतनी देर जी, तो मेरे ख्याल से तब्दीली करनी चाहिए, और तब्दीली को पॉजिटिव लेना चाहिए, ना कि आप इसको अपने ऊपर ऐसे लो कि नेगेटिव लो, आप पॉजिटिव लो, और पॉजिटिव लेके आप पॉजिटिव आगे बढ़ोगे। तो मेरे ख्याल से आप हमें लर्न करना चाहिए, हमें अपने से भी लर्न करना चाहिए, अपनी गलतियों से भी लर्न करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। तो फिर हम जाते जाते कहेंगे कि बैटिंग, बॉलिंग, मिडल ऑर्डर, फील्डिंग, इससे मैच होता है, इससे क्रिकेट होती है, इससे कंप्लीट होता है काम, और 11 के 11 प्लेयर दिल से उतरे ग्राउंड में, तो इंशाल्लाह अज़ीज़ हमें कोई भी ताकत नहीं होगी ऐसी कि हम वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म ना करें। तो उम्मीद रखते हैं हम वर्ल्ड कप में पूरा अच्छे तरीके से 99.9% परफॉर्म करेंगे। हमारा हर खिलाड़ी हमारा हीरो है, और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के नाते उनकी भी जिम्मेदारी है कि वो हमें मायूस ना करें। हमारी भी जिम्मेदारी है, हमने हर हाल में सपोर्ट करें। बिल्कुल जी, तो हम करते रहेंगे इंशाल्लाह। थोड़ी बहुत जो हम बात करते हैं वो हमारे दिल में आती है, हम एक फैन है, बिल्कुल ठीक है, बात है, और इमोशनल अटैचमेंट है, बिल्कुल बनती है, बिल्कुल बनती है, हमने बचपन से खेली है और देखी है, और इसके अंदर जो है हमारी इमोशंस है, तो इस वजह से बातें हो जाती हैं, बंदा थोड़ा डिसहार्ट भी हो जाता है, लेकिन हम फिर भी अपनी टीम को सपोर्ट करते हैं और करते रहेंगे। हमारे पास टीम ही है सर, और हम पाकिस्तानी हैं, इसके नाते हम पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे और बेस्ट ऑफ लक कहेंगे पाकिस्तान को इवेंट के लिए, वर्ल्ड कप के लिए। इंडिया में होने जा रहा है वो, और बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा वहाँ पे गाइस, बहुत ज़्यादा प्रेशर पाकिस्तान के लिए ओनली। तो हम फिर बॉबी भाई और टीम को बेस्ट ऑफ लक कहेंगे, और एक वार्म वेलकम करेंगे वर्ल्ड कप के लिए पूरी टीम को, कि नए जज्बे के साथ जो भी पीछे हो गया, गुजर गया, उसको क्लोज करें, लेकिन अपनी गलतियों से सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। थैंक यू। गपशप स्टेशन से अभी तक के लिए हम इजाज़त चाहते हैं आपसे।